गाइज बात करते हैं टू वेरिएबल्स के मैप के टेबल की, यानी कि कैसे आप बनाएंगे टू वेरिएबल्स का के मैप। अब टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानना पड़ेगा कि टू वेरिएबल्स का मतलब क्या। देखिए, टू वेरिएबल्स का मतलब ये होता है के मैप आप कब बनाएंगे। के मैप आप तब बनाएंगे जब आपको कोई बूलियन एलजेब्रा दिया रहे या फिर कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाए। तो उस एक्सप्रेशन में टू वेरिएबल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, जैसे कि एक फंक्शन है, ये इस फंक्शन को ही हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक ना। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, कभी मैं अगर बूलियन फंक्शन कहूँ फिर बूलियन एक्सप्रेशन कहूँ। तो मान लीजिए कि एक फंक्शन है जिसमें कि ए बी प्लस आपका बी कॉम्प्लीमेंट ए, इस तरह का कोई आपको एक्सप्रेशन दिया रहा। तो इसमें क्या, इसमें देखिए टू वेरिएबल है, वेरिएबल नंबर 1 वेरिएबल नंबर 2, ये दो वेरिएबल है। ये कॉम्प्लीमेंट में हो तो भी सेम काउंट किया जाएगा, यानी कि ए जैसे कि बी और बी कॉम्प्लीमेंट, ये दो अलग अलग नहीं माने जाएंगे, ये सेम वेरिएबल माने जाएंगे। तो यहाँ ये दो वेरिएबल है। तो इस तरह का जब आपका रहता है तब आप कैसे, यहाँ आप दो टर्म को दो वेरिएबल नहीं समझना, ठीक है। यहाँ जो लिखा जाता है, जैसे कि अगर यहाँ अगर इस तरीके से भी हो तो भी ये दो वेरिएबल ही कहलाएगा, ये ए और बी, ठीक है। तो जब इस तरीके का आपका एक्सप्रेशन रहता है, जब इस तरीके का आपका बूलियन फंक्शन रहता है, तो उस केस में आपको टू वेरिएबल का टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ती है। अब टू वेरिएबल का टेबल बनाते हैं कैसे, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा के मैप के थ्रू किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का। सो टू वेरिएबल का के मैप बनाने के लिए आपको इस तरीके का एक टेबल बनाना पड़ेगा। हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि किसमें कितना कॉलम और कितना रो होना चाहिए। देखिए, इसको कॉलम और रो की वजह इसको सेल कहा जाता है। ये पहला सेल हो गया, दूसरा सेल है, तीसरा सेल, ये चौथा सेल, ठीक है। तो हम लोग इसमें सेल का पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं, सेल का पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास 2n, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल है। तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2 है, तो 2 हो गया, और यहाँ आपका आ जाएगा 4। चूँकि यहाँ आपका 4 आया, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि टू वेरिएबल्स के मैप का टेबल बनाने के लिए आपको 4 सेल की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि हम यहाँ देख पाएंगे कि 1 2 3 4 सेल हमारे पास है, ठीक है। टेबल कैसे बनाना है, देखिए इस तरीके से 4 सेल वाला एक टेबल आपको बनाना है। देन यहाँ आपको लिखना है ए और बी, बिकॉज ए और बी हमारे दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको लिखना है 0 देन 1, यहाँ आपको लिखना है 0 देन 1। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या कैसे लिखना है। अब यहाँ हम लोग फिल करते हैं। फिल कैसे करते हैं, ये देखिए, फिल करने का मतलब यहाँ और यहाँ इन दोनों को देखना है। यहाँ से ये 0 और यहाँ से ये 0, उसके बाद यहाँ से ये 0, देन यहाँ से ये 0, देन यहाँ से ये 1, ठीक है। फिर यहाँ से ये 1, देन यहाँ से ये 0, फिर यहाँ से ये 1 और यहाँ से ये 1, ठीक है। देखिए, इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। यहाँ से जो आता है इसको पहले लिखना है, यहाँ से जो आता है उसके बाद में लिखना है। फिर यहाँ से जो आया इसको पहले लिखा गया, फिर यहाँ से जो आया उसके बाद लिखा गया, फिर यहाँ से जो आया इसको पहले, यहाँ से जो आया उसके बाद, फिर यहाँ से जो आया उसको पहले, उसके बाद। इसको आप फ्लिप नहीं करनी, यहाँ आप 1 0 नहीं लिख सकते, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप टू वेरिएबल के लिए के मैप का टेबल बनाते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है टेबल बनाने का। सेम सेल्स तो सेम होंगे, इतने ही सेल होने वाले हैं, लेकिन इसमें आप ए और बी ये भी सेम होगा, यहाँ भी 0 1 होगा और यहाँ भी 0 1 होगा, ये सारी चीज़ सेम होती है। बट यहाँ आपने बाइनरी लिखा हो, ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग बाइनरी लिख रहे हैं। तो बाइनरी लिखने के बजाय आप डायरेक्ट यहाँ डेसिमल भी लिख सकते हैं। 0 0 0 का 0 0 बाइनरी में तो डेसिमल में 0 हो जाएगा, 0 1 बाइनरी में तो ये आपका 1 हो जाएगा, देन 1 0 बाइनरी में तो ये आपका 2 हो जाएगा, और 1 1 बाइनरी में तो डेसिमल में ये 3 हो जाएगा। इसका क्या बेनिफिट है और इसका क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तब, ठीक है। सो ये दो तरीका है। एक और तरीका हमारे पास अवेलेबल है टेबल को, इसी टेबल को बनाने का, जिसमें कि आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन को लिखते हैं, जिससे कि ए बी हो गया। तो यहाँ 0 आपने लिखा हुआ है तो आप यहाँ लिखिए बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ 1 लिखा हुआ है तो यहाँ लिखिए बी। इस तरह यहाँ से यहाँ ए है, देखिए यहाँ बी लिखा हो तो ये पूरा इधर बी है, ये ए लिखा हो तो इधर पूरा ये ए है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्यों, क्योंकि यहाँ 0 था तो ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ ए, ठीक है। अब इसको फिल कर सकते हैं आप इस तरीके से, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी, देन ए बी कॉम्प्लीमेंट ए बी, ठीक है। इस तरीके से फिल कर सकते हैं कि ये
तीनों ही टेबल, ये टेबल, ये टेबल और ये टेबल, तीनों ही टेबल 2 वेरिएबल्स के टेबल हैं और तीनों ही इक्वल हैं। तीनों में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप किसी भी एक टेबल का यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशन होते हैं जब आप इस टेबल का यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों टेबल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ कंडीशन होते हैं जब आप इस टेबल का यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों टेबल का यूज़ नहीं कर सकते। कुछ कंडीशन होते हैं जहाँ आप इस टेबल का यूज़ कर सकते हैं लेकिन इन दोनों टेबल का यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको तीनों टेबल दिखाया जिससे कि आपको तीनों पता रहेगा। तो जब भी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी आप उस टेबल का यूज़ करके अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। सो इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ इतना देखा कि 2 वेरिएबल्स का जब आपका एक्सप्रेशन रहेगा तो उसका के मैप का टेबल किस तरीके से बनाना, ये पहला स्टेप है हमारा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तब कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखते रहिए। अभी आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनको कंटिन्यू देखते रहिए अगर आपको जानना है कि के मैप के थ्रू कैसे आप किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बिकॉज सिर्फ एक वीडियो देखने से सबको काम नहीं चलने वाला। मैंने सबको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिया। एक वीडियो में अगर मैं बनाता तो ये कम से कम 1 घंटे का एक पूरा वीडियो बनता। ठीक है, इसलिए मैंने पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिया। अभी हम लोग सिर्फ सीखेंगे कि किस तरीके से नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, वेरियस नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के लिए किस किस तरीके से टेबल बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ 2 वेरिएबल्स के लिए देखा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 3 वेरिएबल्स के लिए देखेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।